हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में आप सबका। तो स्टार्ट करते हैं। दो क्लासिफिकेशन नहीं, अब चार क्लासिफिकेशन मैंने आपको करवा दी हैं। मॉर्फोलॉजिकल होगी, अल्फ़ाबेटिकल होगी है, फार्माकोलॉजिकल भी हो गई है और टैक्सोनॉमिकल भी होगी। दो बचती हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो कौन कौन सी है? एक है केमिकल और दूसरी है कीमोटैक्सोनॉमिकल। तो केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? इन दिस क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर पुट टुगेदर विद विच आर कंटेन सिमिलर केमिकल कंस्टेंट। मतलब जो ड्रग सिमिलर केमिकल कंस्टेंट कंटेन करते हैं उनको एक सिमिलर ग्रुप में रख दिया जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज केमिकल जो होते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। केमिकल कंस्टेंट मेन जो है वो रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए जिनके सेम केमिकल कंस्टेंट होते हैं उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिव कंस्टेंट द क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, मतलब केमिकल कंस्टेंट के अकॉर्डिंग क्रूड ड्रग्स जो होते हैं उनको क्लासिफाइड किया। जैसे द प्लांट कंटेनिंग वेरियस कंस्टेंट इन देम लाइक अल्कलॉइड होते हैं, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, कार्बोहाइड्रेट एंड सेपन। तो उनके अकॉर्डिंग क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाइड किया। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग एंड अनब्रोकन चेन ऑफ कार्बन एटम। तो इसके एग्जांपल आ जाते हैं गम में कौन सा आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट गम आ जाए अकेशिया। म्यूसिलेज में आ जाएगा प्लेंटेगो सीड्स। ठीक है। और अदर स्टार्च, हनी, अगार, अगर सॉरी नॉट अगार, इट्स अगर, पेस्टिन। ग्लाइकोसाइड्स में कंपाउंड विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव टू और सॉरी गिव वन और मोर शुगर एंड नॉन शुगर। मतलब इसमें क्या होता है? ग्लाइकोसाइड वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस होने पर दो कंपोनेंट देते हैं, शुगर और नॉन शुगर। ग्लाइकोन शुगर पार्ट होता है और ग्लाइकोन नॉन शुगर पार्ट होता है। तो इसमें जैसे एंथ्राक्योनोन ग्लाइकोसाइड में आ जाएंगे सीना एलॉय, कैस्करा, रूहबर। टैनिन जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और नॉन नाइट्रोजिनियस डेरिवेटिव्स होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एग्जांपल पेल कटेचू, ब्लैक कटेचू। बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं। वोलेटाइल ऑयल, मोनोटर्पीन्स एंड सिस्क्यूटर्पीन्स होते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। और वोलेटाइल ऑयल जो होते हैं इजीली वेपोरेट हो जाते हैं जब इनको जो होते हैं खुले में आप थोड़ी देर के लिए रखते हैं। जैसे एग्जांपल फेनल, सिनामन। लिपिड्स में आ जाएंगे फिक्स्ड ऑयल जैसे कैस्टर, ऑलिव, आलमंड, शार्क लीवर। फैट्स में इसमें आ जाएगा लैनोलिन। वैक्सेस भी वैक्सेस। रेजिन्स complex mixture of compound like रेजिनोज, रेजिन एसिड, रेजिनोटेनॉल। ठीक है। उसके बाद आता है अल्कोलाइड नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होते हैं प्लांट ऑरिजिन के और ये अकेले नहीं पाए जाते हैं। अल्कोलाइड जो होते हैं हमेशा नाइट्रोजन के कंपाउंड एलिमेंट के साथ इकट्ठे मतलब मिलता है नाइट्रोजन अल्कोलाइड। ठीक है। ये जो होता है अकेला अलोन नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद इसमें हो जाते हैं पायरिडीन एंड पिपरिडीन में आ जाते हैं निकोटेना। प्यूरिन में टी एंड कॉफ़ी आ जाते हैं। ट्रोपेन में कोक और बेलोडोना आ जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि केमिकल क्लासिफिकेशन के हैं आगे। तो गाइस, ग्लाइकोसाइड और टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन और अल्कलॉइड, इनका एक आगे एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं बना दूंगा, क्योंकि ये जो है टॉपिक हमारे इसमें सिलेबस में है। ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े पूछे हैं और ये आते भी हैं 5 नंबर के अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। 5 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो 5 नंबर में आपको आ सकते हैं दो कि अल्कलॉइड और ग्लाइकोसाइड आप बता सकते हैं। तो ये है। उसके बाद आते हैं एडवांटेज। इफ़ केमिकल कांस्टेंट अगर हमें नहीं पता है देन इट इज़ ईजी टू स्टडी द ड्रग। ठीक है। अगर हमें केमिकल कांस्टेंट नहीं पता है फिर भी ईजी होती है ड्रग को स्टडी करना। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इफ़ केमिकल कांस्टेंट इज़ नोन देन इट इज़ ईजी टू स्टडी द ड्रग। तो मैं बोलूँ नहीं पता है तो कैसे हो? हाँ, केमिकल कांस्टेंट अगर आपको पता है तो ड्रग की स्टडी करना इजी हो जाती है। ठीक है। मतलब आपको मॉर्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल अगर आपको नहीं पता है फिर भी आपको केमिकल कांस्टेंट पता है तो आप इजीली जो है वो पता कर सकते हैं कि कौन सी ड्रग है और आप इसका कौन सा एक्शन जो है शो होगा। ठीक है। स्टडी कर सकते हैं आप इजीली। इट इज़ पॉपुलर अप्रोच फॉर फाइटोकेमिकल स्टडीज। ये जो है फाइटोकेमिकल स्टडीज़ के लिए एक पॉपुलर अप्रोच है। फाइटोकेमिकल्स वो होते हैं, एक मतलब केमिकल्स होते हैं, मेडिसिनल केमिकल्स, जो कि हेल्प करते हैं हमारी बॉडी में डिजीज़ को प्रिवेंट करने में।
मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फाइटोकेमिकल्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। अगर आप पिछली प्रीवियस वीडियोस देखें तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि फाइटोकेमिकल्स डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, मेरे पास अभी कौन सा आएगा, हाँ, कार्डियक हार्ट के लिए कौन सा फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स, जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, मेडिसिनल यूज़ आर नोन, मेडिसिनल यूज़ जो होते हैं इसमें पता होते हैं। डिसएडवांटेज, दिस मेथड डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द सोर्स ऑफ ड्रग, के बारे में कोई आइडिया नहीं देता है कहाँ से ड्रग हमें मिल रही है। सम ड्रग कंटेन टू इम्पॉर्टेंट केमिकल सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई दैम। क्या होता है कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं सेम ही, मतलब ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल सेम भी हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं, मतलब दो इंपॉर्टेंट केमिकल कंटेन करती है तो उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है क्लासीफाई। फॉर एग्जांपल नटमेग कंटेन वोलेटाइल ऑयल एज वेल एज फैट, और सिनकोना कंटेन ग्लाइकोसाइड एज वेल एज अल्कोहल। तभी इंपॉर्टेंट केमिकल कंसेंट कंटेन करते तो इनको क्लासीफाई करना इजी नहीं रहता। फिर हो सकता है कोई और ड्रग भी सेम इनकी तरह कर रही, तो इनको कैसे क्लासीफाई करें। नो आइडिया वेदर ड्रग इज ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद है कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ये लास्ट क्लासिफिकेशन है। दिस टाइप ऑफ, इसमें दो कंबाइन करके बनाई गई, कीमो मतलब केमिकल, टेक्सोनॉमिकल दो क्लासिफिकेशन का जो है इसमें जोड़ है। This type of classification are combination of two classification of defining the crude drugs in which we investigate the drug category and chemical composition। हम इसमें ड्रग की कैटेगरी और केमिकल कंपोजिशन को जो होते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं। मैनी ड्रग्स विच आर बिलोंग टू द सिमिलर क्लासेस और क्लोजली रिलेटेड टू द सिमिलर स्पीसीज और फैमिली और डिवीज। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो सिमिलर क्लासेस से बिलोंग करती हैं, क्लोजली सिमिलर स्पेसीज से रिलेटेड होती हैं, सिमिलर फैमिली से रिलेट करते हैं। इन विच इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू टेक्सोनॉमिकल स्टेटस एंड केमिकल कंस्ट्रक्ट। मैंने बताया कि दो की कंबाइन है इसमें, केमिकल और टेक्सोनॉमिकल, इसमें इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है केमिकल स्टेटस को भी और टेक्सोनॉमिकल स्टेटस को भी। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल विच आर कैरेक्टराइज स्पेसिफिक क्लास ऑफ प्लांट। बहुत सारे केमिकल्स हैं, मतलब कुछ ऐसे जो स्पेसिफिक क्लास ऑफ प्लांट को जो होते हैं वो बताते हैं। दिस गिव्स बर्थ टू एंटायरली न्यू कंसेप्ट ऑफ कीमोटेक्सोनॉमी दैट यूटिलाइज chemical facts characters for understanding the taxonomical status, relationship and evolution of the drug। मतलब कीमो टैक्सोनॉमी जो है वो एक न्यू कंसेप्ट क्रिएट करती है जो यूटिलाइज करता है केमिकल फैक्ट्स को, अंडरस्टैंड करता है टैक्सोनॉमिकल स्टेटस को, और रिलेशन बिटवीन प्लांट्स के बीच में एक रिलेशन बनाता है। फॉर एग्जांपल ट्रोपेन अल्केलॉइड जनरली अकर among the member of Solanaceae, thereby serving as chemotaxonomical marker। जो ट्रोपेन अल्कोलॉइड है उसको जनरली जो होता है वो मेंबर ऑफ सोलिनेशिए माना जाता है, मतलब इस फैमिली का माना जाता है। सोलिनेशिए क्या है, सोलिनेशिए, सॉरी, सोलिनेशिए क्या है, ये फैमिली है, ऐसा नहीं कुछ और चीज़ है, फैमिली है ये। तो सोलिनेशिए जो है, सॉरी, ट्रोपेन अल्कोलॉइड जो होते हैं जनरली अकर अमंग द मेंबर ऑफ सोलिनेशिए, देर वो इनको जो होता है कीमोटैक्सोनोमिक मार्कर जो होता है वो किया जाता है। इट इज़ लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। गिव्स मोर स्कोप फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल कंस्ट्रक्ट एंड बायोसिंथेसिस एंड देयर पॉसिबल एक्शन। ये जो होती है इसमें बहुत सारे स्कोप हैं कीमोटेक्सोनॉमिकल में, और एक लेटेस्ट केमिकल क्लासिफिकेशन है, इसलिए इसके ज़्यादातर कुछ भी नहीं। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज अभी तक कुछ भी नहीं है इसकी। एडवांटेज हैं, सॉरी, डिसएडवांटेज भी हैं, हाँ हैं। It gives more scope for understanding the relationship between the chemical constant, their biosynthesis, मतलब वही है, बाकी ज़्यादा कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं, वही है जो हमने पढ़ा। ठीक है, कि ये जो थे ज़्यादा स्कोप देते हैं अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल कंस्टेंट, देयर बायोसिंथेसिस एंड पॉसिबल एक्शन। द करेक्टर मोस्ट ऑफन स्टडीज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस। इसमें जो होते हैं बहुत सारे, इसमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, स्टडीड किया जाता है। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं अल्केलाइड, ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनाइड, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग इन प्रोटीन्स। इट गिव्स डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ब्रीडिंग एनालिसिस। हाइब्रिडाइजेशन की डिग्री और ब्रीडिंग एनालिसिस की जो होती है वो प्रोवाइड करती है। डिसएडवांटेज, दिस सिस्टम इज फेल टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। काफ़ी सारे सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड और सिर्फ किसको छोड़ के
कौन सी पढ़ी थी हमने? हाँ, मॉर्फोलॉजी को छोड़ के। मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन को छोड़ के सभी क्लासिफिकेशन में इसके बारे में कुछ पता नहीं, किसी क्लासिफिकेशन में मतलब फेल्स हैं इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए। हर क्लासिफिकेशन जो है फेल है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को छोड़ के। दिस सिस्टम फेल टू अंडरस्टैंड थेरेपेटिक नेचर ऑफ क्रूड ड्रग। ये सिस्टम जो है फेल्स है अंडरस्टैंड थेरेपेटिक नेचर ऑफ क्रूड ड्रग्स के थेरेपेटिक नेचर। अब थेरेपेटिक नेचर कौन सा होता है? फार्माकोलॉजिकल नेचर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो जाके एक्ट कर रहा है और हमारी बॉडी को ठीक कर रहा है, मतलब डिजीज़ से, मतलब प्रिवेंट कर रहा है डिजीज़ को, या कोई बीमारी उससे ठीक कर रहा है, ठीक है, तो वो होता है थेरेपेटिक नेचर, ठीक है। तो थेरेपेटिक नेचर को जो है फेल्स समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए फेल्स थी क्लासिफिकेशन। So thank you guys, I hope you all like my videos. So guys please subscribe my YouTube channel, और प्लीज़ अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ प्लीज़ कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, ताकि मैं उस कमेंट को ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊँ, और ट्राई करूँ कि जितना मेरे से अच्छा हो सकता है उतनी, मतलब अच्छा करने की मैं कोशिश शुरू से ही कर रहा हूँ। बाकी यार अब देखो, पता चल रहा है कितना अच्छा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है, सब्सक्राइबर वैसे ही नहीं बढ़ रहे हैं। सो यार प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।